लेट अस स्टार्ट। आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद। एक वाक्य बहुत सारे वर्ड से बना होता है, ठीक है। एक वाक्य जो होता है बहुत सारे वर्ड से बना होता है, और अब उस वाक्य में देखना है कि वो जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका भेद क्या है, कि वो वर्ड नाउन है, कि वो वर्ड प्रोनाउन है, या तो वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये बोलना बहुत इजी होता है कि नाउन क्या होता है, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, ये तो बस डेफिनेशन है। बट इसको हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, सेंटेंस में इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, ठीक है। नाउन है, कमेंट्स में बाद में देखूंगी, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, इसको अच्छे से लिख देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे, बहुत डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आप खुद फील करोगे ना, आप खुद फील करोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत क्या है। जैसे जैसे हमारा बैच आगे बढ़ेगा आप खुद फील करोगे, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीख जाते हो तो आपका 20 to 30% काम ऐसे ही हो जाएगा। कहाँ कहाँ ये काम आएगा और इतने डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको आगे जाके समझ में आएगा। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें हमारा नाउन है, डिटेल में सबको अलग अलग पढ़ेंगे। प्रोनाउन है, देन यू हैव एडजेक्टिव, you have adverb, you have adverb, you have adjective. गुड मॉर्निंग। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। बस आप पहले समझिए, जो चीज़ अभी हमें ध्यान देना है उसको देखिए। कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है और इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रेपोजिशन है, वर्ब है और इंटरजेक्शन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। दीज आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। हमें हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वी हैव कंजंक्शन, वी हैव प्रेपोजिशन, वी हैव वर्ब और वी हैव इंटरजेक्शन। ये सबको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट पहली क्लास में हम सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई। जैसे बोलने के लिए तो मैं बोल दूँ व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, बट इसे समझना है कि नाउन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। हम बहुत डीप ग्रामर में जाएंगे नाउन का, क्योंकि ये स्कूल लेवल वाला ग्रामर नहीं है, यहाँ पे हम फंक्शनल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ग्रामर पढ़ते हैं। सिर्फ ये नहीं देखना है कि नाउन क्या होता है, हमें देखना है कि नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सब हमारा, हाँ, सारा मैक्सिमम सिलेबस हो जाएगा। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा 8 है, अलग अलग हम आज सबको डील करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा समझना है, 2-3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बता रही हूँ 2-3 चीज़ों में आपको क्या समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बहुत बेसिक आप स्टूडेंट्स को समझना ज़रूरी है कि एक सेंटेंस क्या से बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ सेंटेंस, तो आप बोलोगे व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वर्ड्स का समूह है जो एक मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। सेंटेंस जो होते हैं शब्दों का समूह है जो एक